Question number 15. Two lamps, one rated 100 watt at 220 volt and other 60 watt at 220 volt are connected in parallel to electric main supply. What current is drawn from the supply if voltage is 220 volt? मतलब कि आपके पास दो बल्ब लगे हुए हैं, ठीक है, दो लैंप हैं आपके पास, एक ये है, लैंप बना देता हूँ, एक आपके पास लैंप है ये और दूसरा लैंप है ये, ठीक है, और दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है 220 वोल्ट की सप्लाई के साथ, ठीक है। एक जो लैंप है उसकी रेटिंग है 100 वॉट 220 वोल्ट और दूसरे की रेटिंग है 60 वॉट 220 वोल्ट। ये रेटिंग है हमारे पास। हमें निकालना है कि सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो देखिए सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है ये इस बात से दो तरीके से निकल सकता है। वो दो तरीके से कैसे कि आपके पास यहाँ पावर दी हुई है, वोल्टेज दिया है, पावर दी है, वोल्टेज दिया है, दोनों का निकाल लीजिए आप कि करंट कितना होगा और उन दोनों को करंट को ऐड कर दीजिए। पैरेलल में करंट डिवाइड ही तो हो जाता है। तो अगर यहां से करंट आई गया है तो यहां डिवाइड होके I1 हो गया होगा, यहां करंट डिवाइड हो गया I2, तो I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2, यही तो होता है। तो I1 निकाल लीजिए, I2 निकाल लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये एक मेथड है, ठीक है। दूसरा मेथड अभी बताता हूं। तो देखिए पहला मेथड क्या हो गया, तो सबसे पहले तो हम निकालते हैं, इसको मैं 1 नाम दे देता हूं और इसको 2। तो फॉर लैम्प 1, तो 1 के लिए आपने क्या निकाला, P इजिकल टू V इंटू आई होता है, I इजिकल टू P अपॉन V हो गया। P आपके पास कितना है 100 और V कितना है 220। डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, फटाफट डिवाइड करते हैं, ज्यादा सोचने का ही नहीं। ये 4 टाइम्स जाएगा, तो 4 टाइम्स जाएगा तो ये हो गया 0.4 टाइम्स जाएगा, 0.4 टाइम्स गया तो ये 880, 120 बचा 120, तो अब ये इस टाइम 5 टाइम्स जाएगा, ठीक है। 5 टाइम्स ये गया तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, 0.45 एम्पियर। चलिए नेक्स्ट फॉर लैम्प 2 आपने P इजिकल टू VI लगा दिया, तो I इजिकल टू P अपॉन V, तो P अब कितना है 60 वोल्ट, ठीक है। वोल्टेज कितना है 220, तो आप डिवाइड कीजिए, 60 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ गया 600 हो गया, और ये 2 टाइम्स 440 160 यहां आ गया, और ये 0 बढ़ गया तो ये अब इस टाइम जाएगा 7 टाइम्स, 7 150 60 अगेन हो गया, तो यहां 0.27 एम्पियर आ गया। तो टोटल करंट कितना आ जाएगा, I will be equal to I1 प्लस I2, तो 0.45 प्लस 0.27, तो आपके पास वैल्यू आ गई 5 प्लस 7 2, और ये हो गया 0.72 एम्पियर। ये एक मेथड होता है इसको सॉल्व करने का, ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट मेथड। दूसरा मेथड थोड़ा सा लेंदी है, देखते हैं कि कैसे होगा वो, ठीक है। इसको आप नोट कर लेना। दूसरा मेथड देखते हैं हम लोग फटाफट। दूसरा मेथड देखो ये है कि आपके पास वोल्टेज दिया हुआ है और पावर दी हुई है। आप दोनों लैंप्स का निकाल लीजिए रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस निकालने के बाद दोनों को पैरेलल में ऐड कर दीजिए। पैरेलल में ऐड करने के बाद आपके पास एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा, क्योंकि लैंप्स किसमें है, पैरेलल में है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके पास आ गया, तो R आपके पास होगा, V आपके पास है, I आप निकाल लेंगे। तो देखिए हम अगेन फॉर लैम्प 1 लैम्प के लिए निकालना है, तो P1 इजिकल टू, अब रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाना होगा, तो ये हो गया V स्क्वायर अपॉन R, तो ये R1 इजिकल टू V स्क्वायर अपॉन P1, तो V स्क्वायर 220 का स्क्वायर अपॉन P1 कितना है 100, ठीक है। इसको एज इट इज रख दीजिए, 1 नंबर दे दीजिए इसको। नेक्स्ट फॉर लैम्प 2, तो P2 इजिकल टू V स्क्वायर अपॉन R2, ये R1 है,
तो R2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन P2 और V कितना है आपका 220 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 60, ये हो गया 2। अब इन दोनों का पैरेलल में रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो देखिए R1 की वैल्यू क्या है 220 का स्क्वायर अपॉन 100, तो 220 का स्क्वायर अपॉन 100 है, तो 100 को मैं ऊपर लिख दूं, प्लस सिमिलरली R2 की वैल्यू क्या हो गई 220 वोल्ट डिवाइडेड बाई 60, तो 220 का होल स्क्वायर डिवाइडेड 60, तो इसको मैं ऊपर लिख दिया 60 हो गया। चलिए अब देखिए क्या वैल्यू आ गई आपके पास वैल्यू आ गई, यहां से आप 1/220 का होल स्क्वायर कॉमन ले लीजिए और अंदर क्या आ जाएगा आपके पास 100 प्लस 60, तो ये हो गया 160 डिवाइडेड बाई 220 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू है आपके पास 1/R इक्विवेलेंट की अभी तक। तो अगर आपको R इक्विवेलेंट निकालना हो तो ये हो गया 220 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 160 ओम, ये वैल्यू हो गई रेजिस्टेंस की। अब देखिए आपको अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, तो V आपके पास कितना है 220 है और आपके पास रेजिस्टेंस कितना है 220 का स्क्वायर है, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया, और ये है 160, तो 160 चला गया ऊपर, तो 220 से 220 कैंसिल। अब 160 को 220 से डिवाइड कर दीजिए, 220 तो पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, अगेन ये 7 टाइम्स जाएगा, 7 टाइम्स से 1540, हाँ 1540, क्या बचा 60 बचा 0, तो ये हो गया 72, तो आपके पास I कितना आ गया 0.72। क्या पहले भी 0.72 एम्पियर, क्या पहले जब आपने निकाला था I1 और I2 को ऐड करके क्या तब भी इतना ही आया था? अभी भी इतना ही आया है। तो आप देख लीजिए कि कौन सा मेथड आपको सही लगता है, मेरे ख्याल से वो वाला मेथड ज्यादा सही है, तो आप उसको करने की कोशिश कीजिएगा।